सजीला मैडम ये सोच रही थी शानी उससे कभी दूर नहीं हो सकता, चाहे जितना मर्जी उसे कड़वा बोले, लेकिन वो फिर भी इसके पीछे पागल रहेगा। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि वो पहले इसको हर बात पर इग्नोर करता रहा। लेकिन अब वो तंग आ चुका है असल में, और अब वो खुद चाहता है कोई ऐसा बहाना बने कि इससे जान ही छूट जाए तो बेहतर है, क्योंकि अब वो रोज़ की चिक चिक से बहुत तंग आ चुका है और वो बार बार उसको कहने की और समझाने की कोशिश में लगा हुआ है और कहता है कि खुदा का वास्ता है कि तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ तुम्हारी इन बातों से। तुम्हारे रोज़ रोज़ के ये शक मुझे बिल्कुल तबाह करके रख देंगे। ऐसा ना हो कि एक दिन मैं खुद मजबूर हो जाऊँ और तुम्हें कह दूँ कि मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाओ, जिस पर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि चलो ठीक है, तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। बहरहाल शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन शान जो है वो शानी के बहुत करीब होती जा रही है और बल्कि सब घर वालों के दिल में घर कर रही है और आगे आगे हो गए हर चीज़ में शीला हिस्सा और ले रही सजीला है। गुस्से से बड़े गौर से देखती है और कहती है कि तुम कैसे उसके साथ इस तरह से डांस कर सकते हो और कदम से कदम मिला के चल सकते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। जिस पर वो कहता है कि अगर तुम मुझसे ऐसे नहीं मिलोगी, कदम से कदम नहीं मिलाओगी, तो किसी और को तो मौका मिल ही जाएगा, इसलिए तुम्हें खुद आगे बढ़ना होगा, वरना तुम्हारे लिए भी मुश्किल हो सकती है। ये वही सजीला है जो कह रही थी कि तुम्हें उससे भी दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं और तुम अपनी दोस्तियां निभाती रहो। लेकिन आज इसको इस चीज़ पर इतनी तकलीफ हो रही है कि इससे ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि आखिर कैसे शानी किसी के साथ ऐसे कर सकता है। लेकिन अब उसको अंदाज़ा होगा कि उसने जिसको ठुकराया था वो क्या चीज़ है, इसलिए अब जो है बहुत ही ट्विस्ट आने वाला है। और जो लोग ये चाहते हैं कि शान से शानी की ज़िंदगी में आए, तो वो ज़रा तैयार हो जाइए और ज़रा खुश हो जाइए, क्योंकि ऐसा ही होने वाला है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि शान और शानी की शादी हो जाएगी, क्योंकि उसकी माँ जो है अब हाथ धोकर पीछे पड़ चुकी है। शानी की माँ हाथ धोकर पीछे पड़ चुकी है और कहती है कि मैं बहुत जल्द अब शान को इस घर में लेके आऊँगी, क्योंकि उसका सजीला से बिल्कुल दिल उचाट हो चुका है और वो साफ साफ उससे कह चुकी है कि मैं इसको इस घर में नहीं और लाऊंगी। देखो कैसे हर फंक्शन में हर चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, लेकिन तुम बिल्कुल गैरों की तरह पीछे होकर बैठी हुई हो और तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि नादिया की शादी है, उसकी कोई बहन भी नहीं और उसका तुम्हें साथ देना चाहिए था, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। इस पर आप देखेंगे सजीला कहती है कि चलो तुम भी अपने घर वालों की बातों में लग कर आप इस तरह की बातें करना शुरू कर दो। मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी असर हो चुका है, जो कुछ तुम्हारे घर वालों ने कहा है तुम भी उस बात को ही हकीकत मानते हो, इसलिए मेरा अब कोई भी बात करना फजूल है और ना ही मैं इधर से कुछ बात करूंगी। और अब समझो कि मैं तुम्हारे से दूर हो ही चुकी हूँ। शानी बहुत हैरान होता है कि आखिर वो कब तक बर्दाश्त करे इस लड़की की इस तरह की बातों को, क्योंकि हर दफ़ा आए दिन ये लड़की एक ही बात करती रहती है, जिसकी वजह से उसके कान पक चुके हैं अब ये बातें सुन सुन कर। लेकिन फिर भी वो हौसला नहीं हारता, हर बात उसको कहता है कि तुम ऐसा क्यों कहती हो, ऐसा क्यों सोचती हो मेरे बारे में, मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन तुम्हें अब अपने आप को बदलना होगा। आखिर मैं कब तक तुम्हें इन चीज़ों को तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने आप को बदलो, वरना हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इस पर आप देखेंगे कि सजीला गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सजीला समझती है कि हर बार की दफ़ा वो उसको मनाने के लिए ज़रूर आता रहेगा, लेकिन ये भी उसकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि शानी अब तंग आ चुका है इसकी इन हरकतों से और वो उससे दूर ही जाना चाहता है और बेहतर यही समझता है कि वो उससे दूर ही रहे, क्योंकि वो जान चुका है कि सजीला उसके लिए सही नहीं है, बल्कि शानज़े ही उसकी असल चॉइस होनी चाहिए। शानज़े की हर बात वो सोचता है तो उसको पता चलता है कि सजीला में और उसमें कितना फ़र्क है और उसको इस फ़र्क को महसूस करना चाहिए। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है और कश्मकश में है कि आखिर वो क्या फ़ैसला करे। शायद उसके घर वाले ठीक ही कह रहे हों, बार बार उसके जहन में ये सारी बातें आ रही हैं कि शायद मेरे घर वाले बिल्कुल ठीक हों और मैं गलत हूँ, और हकीकत भी कुछ इस तरह से ही है, क्योंकि शानी जो है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा शानज़े का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि शानज़े ने कभी भी उसके घर वालों को उसका साथ नहीं हर छोड़ा चीज़ है। में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और हर चीज़ में आगे आगे हो रही है और नादिया की हर चीज़ जो है उसके अंडर ही है, यानी कि वो उसका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इस औरत को। और सजीला देख देख कर बस जलती ही रहती है
कि आखिर ये क्यों ऐसे कर रही है, क्यों उसके पीछा नहीं छोड़ी। लेकिन वो असल बात नहीं जानती है कि असल में उसी की ही गलती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि वो भी शानी से दूर होती जा रही है, बल्कि वो तो है ही उससे दूर थी। इसलिए अब उसको महसूस हो रहा है कि शानी का दूर होना उसके लिए कितना ही मुश्किल है। उसको ये चीज़ फ़ेस करना बहुत मुश्किल लग रहा है। उसके चेहरे पर वाज़िया दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है शानी की वजह से, कि वो उससे दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। वो गुस्से में सारा कुछ बोल ही देती है शानी को और कहती है कि मुझे बहुत अफ़सोस हुआ आज तुम्हारे ऊपर जो कुछ तुमने किया है। इस पर वो कहता है कि आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें मेरे ऊपर किस बात का अफ़सोस है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है, अफ़सोस मुझे इस बात का है कि तुम बहुत ज़्यादा शानज़े के नज़दीक जा रहे हो और उसको ही टाइम दे रहे हो। जिस पर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस चीज़ का काफ़ी दुःख है। अगर तुम्हें इस चीज़ का दुःख है तो तुम्हें इस चीज़ का इज़हार भी करना होगा, क्योंकि शानज़े खुद ही मेरे पीछे आने की कोशिश कर रही है और देखो कैसे हर फंक्शन में, हर चीज़ में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही है। लेकिन तुम बिल्कुल गैरों की तरह पीछे होकर बैठी हुई हो और तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि नादिया की शादी है, उसकी कोई बहन भी नहीं और उसका तुम्हें साथ देना चाहिए था। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। इस पर आप देखेंगे सजीला कहती है कि चलो तुम भी अपने घर वालों की बातों में लगकर आप इस तरह की बातें करना शुरू कर दो। मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी असर हो चुका है, जो कुछ तुम्हारे घर वालों ने कहा है, तुम भी उस बात को ही हकीकत मानते हो। इसलिए मेरा अब कोई भी बात करना फ़िज़ूल है और ना ही मैं इधर से कुछ बात करूँगी और अब समझो कि मैं तुम्हारे से दूर हो ही चुकी हूँ। शानी बहुत हैरान होता है कि आखिर वो कब तक बर्दाश्त करे इस लड़की की इस तरह की बातों को, क्योंकि हर दफ़ा आए दिन ये लड़की एक ही बात करती रहती है, जिसकी वजह से उसके कान पक चुके हैं अब ये बातें सुन कर। लेकिन फिर भी वो हौसला नहीं हारता, हर बात उसको कहता है कि तुम ऐसा क्यों कहती हो, ऐसा क्यों सोचती हो मेरे बारे में? मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन तुम्हें अब अपने आप को बदलना होगा। आखिर मैं कब तक तुम्हें इन चीज़ों को तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने आप को बदलो, वरना हालात बहुत मुश्किल हो जाएँगे। इस पर आप देखेंगे कि सजीला गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सजीला समझती है कि हर बार की दफ़ा वो उसको मनाने के लिए ज़रूर आता रहेगा, लेकिन ये भी उसकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि शानी अब तंग आ चुका है इसकी इन हरकतों से और वो उससे दूर ही जाना चाहता है और बेहतर यही समझता है कि वो उससे दूर ही रहे, क्योंकि वो जान चुका है कि सजीला उसके लिए सही नहीं है, बल्कि शानज़े ही उसकी असल चॉइस होनी चाहिए। शानज़े की हर बात वो सोचता है तो उसको पता चलता है कि सजीला में और उसमें कितना फ़र्क है और उसको इस फ़र्क को महसूस करना चाहिए। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है और कश्मकश में है कि आखिर वो क्या फ़ैसला करे। शायद उसके घर वाले ठीक ही कह रहे हों, बार-बार उसके ज़हन में ये सारी बातें आ रही हैं कि शायद मेरे घर वाले बिल्कुल ठीक हों और मैं गलत हूँ और हकीकत भी कुछ इस तरह से ही है, क्योंकि शानी जो है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा शानज़े का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि शानज़े ने कभी भी उसके घर वालों को उसका साथ नहीं छोड़ा है।